अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में मौलाना हबीबुर रहमान साहब सामी हैं जो हैदराबाद से ज़िला गुलबर्गा के ताल्लुक़ा चिंचोली आए और यहाँ हम मुख्तलिफ़ देहातों के मकातिब का दौरा करते हुए एक ज़मीन पर रुके हैं। आप देखिए कि इस वक्त में जो हालात चल रहे हैं वो कहत साली के हैं और अल्लाह ताला अपनी रहमत बारां को नाजिल फरमाए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत बेचैन हैं और पानी के बग़ैर इंसान तो दूर की बात है, चरिंद परिंद जानवर के लिए भी बड़ी तकलीफ़ का बाइस। तो इस वक्त हमें एक पैगाम ये मिलता है कुरान मजीद से कि फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ये पैगाम ये है कि हम गुनाह में अगर डूबते हैं, गुनाह की तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला बारिशों को रोक देते हैं। अगर हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला बारिश को बरसाते हैं और अमवाल में इजाफ़ा करते हैं। तो बड़ा किसानों का दारोमदार अक्सर व बेशतर किसान जो है वो अनाज पर, खेती बाड़ी पर अपनी मईशत को मजबूत करते हैं कि बग़ैर निज़ाम मईशत का मजबूत नहीं हो पाता, क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी आबादी जो है वो किसान पर मुनहसिर है, देहातों पर है। अगर ये हालात बारिश के इसी तरह रहे, अगर बारिश और इसी तरह अगर 2-3 महीने नहीं आएगा तो फिर महंगाई आसमान को छू जाएगी। तो हम इस सफ़र में हम नाज़रीन को एक पैगाम ये देना चाहते हैं कि हम सब आइए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बारिश को नाजिल फरमाएंगे। अगर हमने मुसलसल गुनाह किया, गुनाह पर मुसिर रहे, अल्लाह को नाराज़ किया, तो फिर अल्लाह ताला अपनी नेमतें और उन नेमतों में बारिश वाली नेमत को रोक देते हैं। तो ऐसे मौके पर मुख्तलिफ़ जगहों पर नमाज इस्तिस्क़ा का, दुआओं का एहतमाम किया जाना चाहिए। उसी के साथ हर फर्द इनफरादी तौर पर अल्लाह से तौबा करे और गुनाहों से माफ़ी मांगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़रूर बारिश आएगी। आप देख सकते हैं कि ये किसान कितनी उम्मीद के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए उन्होंने जो इस बीज को डाला और ये बीज जो है एक छोटे से कोंपल और दरख्त की शक्ल में बाहर आया, लेकिन जो है बाहर आने के बाद अब इसे पानी की शदीद ज़रूरत थी, लेकिन बारिश ना होने की वजह से वो एक छोटा सा दरख्त कुम्हला गया है, कमज़ोर हो, वो फूल नहीं पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसे मौके पर एक किसान के लिए उम्मीद बांधी हुई है और उसकी निगाह आसमान की तरफ जा रही है। तो आदमी अपने बस का कर सकता है, उसने बीज डाला, कोशिश किया, हल चलाया, लेकिन अल्लाह की ज़ात बारिश बरसाने वाली है। अब हमें इस बात की ज़रूरत है, हम तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंसान के लिए पानी और हवा बहुत ज़रूरी। आज हम लोग चिंचोली इलाके के अतराफ देहातों में हज़रत मौलाना नसीर अहमद साहब अरशादी मददुल आली और मौलाना मुख्तार साहब अरशादी के क़यादत में दौरा कर रहे हैं मकातिब का। वहाँ पर बेदीनी को देखें और नौनिहाल उम्मत दीन से दूर है और वो इल्म के प्यासे हैं। वहाँ पर उनकी प्यास कैसे बुझाई जाए, वहाँ जाकर थोड़ा किए और दौरा किए। जब हम देख रहे हैं यहाँ खेतों में, तो यहाँ पर पानी की वजह से तशनगी का शिकार है और तशनगी का शिकवा कर रहे हैं पौधे। आप देखिए पत्ते रड़ गए हैं, ये किसान डाल दिए। अब जब ये ऊंचे होकर आगे बढ़ने के बजाय अब यहीं पर वो मुरझा जा रहे हैं और इनके पत्ते उलट जा रहे हैं। हम आते हुए रास्ते में हमने देखा नदियाँ सूख गए और जो घास जून और जुलाई के महीने में हरा भरा रहता था और जानवर खुश रहते थे कि अब उनकी बिरयानी खाने का टाइम आ गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरा घास सूख गया है, पौधे उग गए हैं लेकिन फिर उलट जा रहे हैं। ये ऐसे वक्त में हमको ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह ताला जब नाराज़ होते हैं तो हवाओं के तूफ़ान को निकालते हैं और तूफ़ान निकलता है, हवाओं के ज़रिए से नुकसान होता है और पानी को रोक देते हैं। पानी का रुक जाना ये हमारे लिए गोया कि अल्लाह का अज़ाब है, कहद है। इस मौके पर हमको अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहद आया, पानी रुक गया, मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर शहर के बाहर गए और उसी तरीके से कई सारे वाक़यात तारीख़ में मिलते हैं
اس موقع پر ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گر گرائیں، دعائیں کریں، پانی کے لیے دعائیں کریں۔ پانی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ کھیتی باڑی پانی سے ہوتی ہے، گھر بنتا ہے تو پانی سے، کھانا کھاتے ہیں تو ہم پانی کے بغیر جب کھانا تیار نہیں ہوتا۔ پانی کی ایسی ضرورت ہے کہ گویا کہ پانی ہماری زندگی ہے، تو اس کے واسطے ہم اللہ سے دعائیں کریں، استغفار کریں، صلاۃ استسقاء کا جو اہتمام کریں۔ جہاں تک ہمارا پیغام جا رہا ہے اور ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہم گھر میں روزانہ استغفار کا معمول کریں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم روزانہ، ہم بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، بچے بھی، سب کثرت سے استغفار کریں اور پانی کے لیے دعائیں کریں۔ جزاک اللہ۔